To see all the pros and cons of our society besides your education. आप जिस भी स्ट्रीम में यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं या करेंगे, जो फ्रेशर्स आए, इसके अलावा आपके धीरे धीरे आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। आज मैं हर मंच से ये कहता हूँ कि ये जिंदगी, ये जीवन परमात्मा ने हमें दिया है। ये बहुत सुंदर एक नाटक है, एक पिक्चर है। आप कभी बच्चे थे, हम कभी बच्चे थे, फिर बड़े हुए, स्कूल में पढ़े, आपकी तरह फिर कॉलेज में पढ़े। आज ये मंच शेयर करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। जिस तरीके से आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी व्हाटएवर सब्जेक्ट्स यू हैव ऑप्टेड, उसके अलावा एक सब्जेक्ट मानवता का है। क्योंकि जब हम अच्छा समाज, अच्छी मानवता के साथ जिएंगे तो जीने का आनंद आएगा। मैं इस विधानसभा क्षेत्र में पंचायत प्रधान का चुनाव लड़ा, जिला परिषद का चुनाव लड़ा, वो जीते, फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसमें हारा। और लेकिन आपको मैं कहूं कि जैसे एनएसयू का ये संगठन है, वैसे ही एबीवीपी का संगठन है। हम सब लोग इस धरती में, इस कॉलेज में, या एसएफआई का संगठन है, वी आर ऑल एट द वेरी आउटसेट, we are all human beings. Thereafter, we are the member of some other party. Many of you will be the member of ABVP and SFI or NSUI. But we cannot forget. Our target is, हमारा ये एक टारगेट है, that is, कोई भी पार्टी है, उनका टारगेट है समाज सेवा करना, विकास करना और अपने इलाके की उन्नति करना, अपने देश की उन्नति करना, अपने प्रदेश की उन्नति करना। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, क्योंकि ये स्टेज, ये टोपियां, ये हार, ये वेलकम, ये कंधों में उठाना, ये सब एक व्यक्ति का हक नहीं है, ये हर व्यक्ति का हक है। इस लोकतंत्र में आदमी आते हैं, जाते हैं, और ये धरती जिस जो ये परमात्मा ने हमें दी है, इसमें हम मेहमान हैं। तो मैंने कहा ये पिक्चर, ये नाटक, ये मेहमानचारी हमने कैसे एंजॉय करनी है। हमें अच्छा एंजॉय करने के लिए अच्छे समाज की जरूरत है। आप लोग इस युवा अवस्था में, आप में जोश भी है और होश भी है। आप थोड़ा होश के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा इस समाज के लिए कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, जैसे मैं अभी देख रहा था, जो बेटी हमारी डांस कर रही थी, ये हमारा कल्चर है। मैं बधाई देता हूँ कि आप अपने कल्चर को नहीं भूले हैं। आप अपने कल्चर को, एक रिच कल्चर जो हमारा हिमाचल प्रदेश का, जो इस देश में जाना जाता है, वो झलक, तभी मैंने कहा कि मैं भाषण बाद में दूंगा। लेट मी सी योर परफॉर्मेंस, इन व्हाट वे एंड इन व्हाट वे एंड इन व्हाट एक्सलेंसी। कितने एक्सलेंट आप हमारे बच्चे हैं, क्योंकि वो बोटी हो ना, बोटी थे चौड़री बटनों ही होती था, एक दाना ही देखता। तो दैट व्हाट आई सा, कि अच्छा डांस, अच्छा जो परफॉर्मेंस आप यहाँ पे स्टेज में दिया। मैं आपसे 2-3 और बातें जो उन्नति डेवलपमेंट की मैंने आपसे कही। मैं सिर्फ पूछ रहा था कि बेटी कहाँ से है। हमारी जो घटा से घटासनी तक और जो टिकरी मुशायरा, ये जो बेल्ट है, मैंने हर मंच में ये कहा है। आपने कभी मेरा भाषण सुना होगा, कहीं मेरा संबोधन सुना होगा। ये वो बेल्ट है
जहाँ पे शिमला बसता है, जहाँ मनाली बसता है, जहाँ कुल्लू बसता है। मैं वो काम करना चाहता हूँ जो काम किसी ने ना किया हो, जिस काम को किसी ने असंभव कहा हो, मैं उस काम में अपनी जिंदगी का जो ये बचा हुआ समय है उस पर देना चाहता हूँ। और ये लक्ष्य लेकर के आप बच्चों को मैं कहूँ कि I have opened my door of my house from 7 a.m. to 12 p.m. Everybody is welcomed in my home between these hours at any time. मेरे को एक मौका मिला, मैंने कहा कि जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र का वो कौन सा गांव है जहाँ पे सड़क नहीं है, वो कौन सा गांव है जहाँ कोई नेता नहीं पहुँचा है। तो एक आवाज़ आई, कहा कि बदनधार गांव। मैंने गलू से पैदल मार्च करना शुरू किया, क्योंकि मैं गांव से संबंध रखता हूं। अभी शहर में बस गया हूं वकालत करने के बाद। तो मैं बदनधार गया। बदनधार में एक माँ ने कहा कि मेरी 10 साल की 10वीं में पढ़ रही बेटी गिर गई और मैं हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाई क्योंकि वहां पे सड़क की सुविधा नहीं थी। उसी दिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए, नहीं हुई, लेकिन बीच में मैं शिमला गया और अभी लगभग 8-10 लाख रुपया उस रोड के लिए आ गया और वहाँ काम करने को एक टेंडर हमने लगा दिया और मेरा प्रयास है तो उस गांव में सड़क पहुंचाए। हम इस दुनिया में आए और चले गए, रूटीन के काम किए, तो उससे वो आपकी सफल जिंदगी नहीं है। आई वॉन्ट कि आप में से ऐसे स्टूडेंट्स निकलें जो मुझे गाइड करें कि अंकल ये काम करने को है, ये काम करना है। आपके गांव में कोई गरीब, कोई किसी भी तरीके का कोई बच्चा जैसे कोई एक्स्ट्रा टैलेंट हो और उसको मदद की जरूरत हो, वो पढ़ना चाहता है, उस पर भी हम मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे कोरोना का वक्त था, तब भी मैं काफ़ी आप लोगों के गांव के बीच में गया हूँ। लगभग मैंने सभी गांव घूमे हैं। लेकिन उस वक्त शायद आप घर में बंद थे, लेकिन चिड़ियाएं, पक्षी जो चहचहाते थे उसके बीच में जीवन ठाकुर होता था, ताकि हम राजनीति की परिभाषा सेवा नीति में बदल सके। मैं जिमजिमा में गया, एक बेटी, वो भी इस कॉलेज की स्टूडेंट थी, उसकी यहाँ पट से हमारे महिला मंडल प्रधान बैठे हैं, मोनिका उस बेटी का नाम है। तो मैं उनके घर गया, उनकी माँ को कोरोना हुआ था। तो उसने कहा, यहाँ हॉस्पिटल से उसको बोला कि नहीं इसको मंडी जाना पड़ेगा, लेकिन मंडी का वो वक्त था कि यहाँ से जब कोरोना का पेशेंट मंडी जाता था तो सवेरे लाशें मिलती थी। तो उसने कहा कि अंकल मैं अपनी माँ को, मोनिका उसका नाम है, माँ को मंडी नहीं भेजना चाहती क्योंकि ये हादसे हो रहे हैं। मैंने कहा बेटा जाना पड़ेगा, डॉक्टर बोल रहे हैं। नहीं मैं नहीं भेजूंगी अंकल, मेरे पिताजी की डेथ हो गई है, मेरी मम्मी है, नहीं जाएगी, आप मुझे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दो। मैंने ऑर्डर किए, इसलिए कि कुछ पोजीशन ऐसी होती है जब हम आपकी पोजीशन में थे, लेकिन मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं मदद कर सकता हूं, तो मेरी ये आई एम ड्यूटी बाउंड टू हेल्प द पीपल। मैंने कंसंट्रेटर ऑक्सीजन उनके घर पहुंचाया और मैं उस बेटी को बीच बीच में बात करते रहता हूं। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसी बेटी को, उसने रात दिन अपनी माँ की सेवा की और माँ अब जिंदा है और बहुत खुश है और 70 उसका ऑक्सीजन लेवल गिर गया था। मैं आपको ये एग्जांपल थोड़े ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत सारे, क्योंकि ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आप NSUI, ABVP या SFI इसलिए ज्वाइन ना करें कि आप जिंदाबाद और मुर्दाबाद तक ही सीमित हो जाएं। आपको डेप्थ में जाना है कि हम समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं, और उसमें आपको किसी तरह की मदद की जरूरत है। तो तभी मैंने कहा कि सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक मेरे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। और जहाँ तक संगठन की बात है, मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ और मैं ये जो दलेल यहाँ पे बैठे हैं जो आज इंटर के अध्यक्ष हैं, उस वक्त ये NSU के कैंपस के प्रेसिडेंट थे जब यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का फंक्शन था। तो मेला ग्राउंड में मैंने इनको बुलाया और कॉलेज के NSU के स्टूडेंट्स ने कहा, दलेल जी और बाकी इनकी टीम के सदस्य थे कि जो हमें ऑडिटोरियम की आवश्यकता है। उसी वक्त पहली किस्त 2 करोड़ रुपए की वीरभद्र जी ने जारी की थी, कांग्रेस पार्टी ने जारी की थी।
और आज 8-10 करोड़ में ये ऑडिटोरियम आपका जो है इंडोर स्टेडियम ऑडिटोरियम ये तैयार हुआ है। और मेरा प्रयास है कि शायद बड़े जल्द ही, वैसे तो एक टेंटेटिव डेट मैंने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से ले ली है, लेकिन अभी वो फाइनल नहीं हुई है। तो आप सब लोगों से, सभी स्टूडेंट्स से मेरा ये निवेदन है कि उस दिन आप सब लोग उस समारोह में आए और हम 11 तारीख को शाम को, जो टेंटेटिव है, शायद अभी फाइनल एक कल तक हो सकता है, पूरी संभावना है मुझे, लेकिन कई बार कहीं और काम उन्हें ना पड़ जाए, तो ये ऑडिटोरियम का जो है उद्घाटन जो है होने जा रहा है। ये आपको बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो मैं आपसे और एक आग्रह करना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे परिवारों के, रिश्तेदारों के बच्चे जो है पीलिया से यहाँ पे ग्रस्त हैं। अब आप बोलते हैं कि इस स्टेज से मैं ये क्या बात कर रहा हूँ। आज अगर 4 मौतें पीलिया की वजह से हमारे जोगिंद्रनगर में हुई, तो क्या आप बच्चों ने कभी ये सोचा ये क्यों हुई, किसकी नेग्लिजेंस है, क्या होना चाहिए था? दीज आर सम क्वेश्चंस, ये कुछ प्रश्न हैं जिन पे आप लोगों को गौर करना है। मैं जैसे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखता हूँ, मैं किसी की आलोचना कर सकता हूँ, करनी भी चाहिए, डेमोक्रेसी की सुंदरता भी है, करनी चाहिए। पर आप जैसे बच्चों को, आप जैसे यूथ को ये एनालाइज करना है कि कौन क्या बोल रहा है, क्या ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। आप, मैं समझता हूँ आप उस परिवार से हैं, जिस परिवार से, उस स्तर के परिवार से, जिस स्तर के परिवार से ये जीवन ठाकुर जो आपके सामने खड़ा है, उसी परिवार से संबंध रखता है। मेरे पिताजी चौकीदार की नौकरी करते थे। जब मैं वकालत करने लगा तो कहा कि बेटा ये बहुत बड़े लोगों का व्यवसाय है। क्यों? क्योंकि आज आप थोड़ा एडवांस है, जब मैं आपकी उम्र में था तो उस वक्त ऐसा होता था कि बड़ा मुश्किल होता था। मैं परिवार में छोटा होने के नाते थोड़ा पढ़ाई के मामले में जिद्दी भी था। मैं बोला नहीं, मैंने करना ही यही है। तो मैंने वकालत की, और इसलिए की कि एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें किसी को, मतलब ऑल राउंड आप इसमें कहीं पे भी किसी भी फील्ड में आप फिट बैठ सकते हैं। पर ये जरूरी नहीं है आपका जहाँ रुचि है वहाँ पे जाएं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो पीलिया का प्रॉब्लम है, हम सब आम परिवार के आदमी हैं। हमने कूलर और ये फ्रिज ये अब देखे, आपने तो सर अपनी लाइफ में जल्दी देख लिया, लेकिन ये जो कूलर की प्रॉब्लम है, क्या हुआ जब स्टेट की टीम, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि सर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ये बहुत खतरनाक स्थिति में जा रहा था जब 200-300 बच्चे पीलिया के यहाँ पे एडमिट हुए। तो डीसी महोदय यहाँ आए, आप देखेंगे थाना चौक के पास जो कूलर लगा है, उस कूलर में वाटर फिल्टर नहीं लगा। ये जो फेगड़ू का जो हमारा पानी का जो सोर्स है, पूरे गर्मी में जानवर ये वो जो भी गंदगी या मरे जानवर, वो सारा जो बारिश होती है पानी सीधा आया। आप आम परिवार से आते हैं, हमारे जो आम परिवार से बच्चे थे, क्योंकि मैंने एक पेशेंट को 15 दिन कंटिन्यूसली नारियल पानी का प्रबंध किया, और मैं गया और मैंने पूछा कि आपने पानी कहाँ पिया, और जो टीम आई उसने देखा, टेस्ट किया, पानी कूलर का जो है वो सैंपल फेल हुए। पानी आया, हमने सोचा पी लेते हैं, ठंडा पानी है, लेकिन वो पानी फिल्टर नहीं था। ये फिल्टर जिसने, ये कूलर जब लगाया गया तो ये धोखा आप लोगों के साथ हुआ। ये 2-3-4 हज़ार 5 हज़ार की फिल्टर अगर उसमें लगा होता तो शायद हमारे युवा बच्चों की, 4 बच्चों की जान बच जाती। ये काम मेरे जैसे नेताओं का है, जो स्टेज में खड़े होते हैं, आप ऑनर करते हैं, हजारों करोड़ों अरबों का वोट आप हमें देते हैं, ये फूल मालाएं आप हमें देते हैं, तो हम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते। और जो नेता अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता, जिसने वो कूलर लगाया उसने अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी, उसके बारे में आपको चिंतन करना है। ये एक सब्जेक्ट है जो आपने अपनी पढ़ाई के अलावा ये देखना है। तो हमारी जिंदगी नहीं रही। दूसरा सबसे चिंताजनक और महत्वपूर्ण बात वो चिट्टे के नशे की है। आज लगभग 12 बच्चे चिट्टे की ओवरडोज की वजह से आज जोगिंद्रनगर के बच्चे मौत की शिकार हो गए। ये नशा नहीं, ये जहर है।
मैं बड़े ओपनली कह सकता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने एक्सेप्ट किया, शराब पी, भांग पी, सूर पी, कि उनको डाइजेस्ट हुआ। लेकिन ये जहर फिर आपके सामने में प्रश्न रख रहा हूँ। आप गूगल सर्च कीजिए, आप देखिए, ये जरूरी है। पिछले 5 वर्षों में जोगिंदरनगर चिट्टे के मामले में डिस्ट्रिक्ट मंडी में सबसे आगे और स्टेट में दूसरे नंबर पे था। ये क्यों, कहां और कैसे और किसने लाया, हमें सोचना है। क्योंकि मैं ये कहता हूं कि आप युवाओं की गलती नहीं है, गलती हमारे जैसे नेताओं की है जिनकी शहर पे ये चिट्टा जोगिंदरनगर में आया। इसलिए आप इससे बचें। और अभी हमने एसएचओ साहब, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की, पुलिस प्रशासन को कहा, डीएसपी से बात हुई, एसपी साहिबा से बात हुई है। हमारा बड़ा स्ट्रिक्ट ड्राइव अगेंस्ट चिट्टा है। हम सब एक व्यक्तिगत जिंदगी एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन इसको बीच में हमने ला दिया तो हम तो अपनी जिंदगी 60% या 70% पर नहीं, ज़्यादा परमात्मा को पता होगा, हमने जी ली है। लेकिन आपका और जो छोटे बच्चे, जो पीढ़ियां यहाँ पे आ रही है, उनका भी इतना ही हक है सुंदर जिंदगी को एंजॉय करने का। जिसको गंदगी में, जिसको इस नशे में डाल करके हम पैसा कमाने में लगे हैं, ये आपने सोचना है। ये बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी मामला है। बाकी और बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा कि जो इस संस्कृति और जो शिमला, कुल्लू, मनाली हमारे इस बेल्ट में जो बसता है, इसमें रोड्स की कमी है। बदनधार के साथ साथ मैंने थुलन और सिलन, जहाँ से पेशेंट्स को उठा करके पालकी में या जो मंजों में उठा करके लाते हैं, वहाँ पे रोड पहुँचाने का काम जीवन ठाकुर ने किया, माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग से, सरकार के सहयोग से। और मेरे पास कोई निधि नहीं है। एक विधायक, चाहे वो विपक्ष का है, पक्ष का है, इंडिपेंडेंट है, उसको 2 करोड़ 20 लाख रुपए मिलता है। आप ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ के जो नुमाइंदे हैं कई बार ये कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 2 करोड़ 20 लाख रुपए, 18 लाख ऐच्छिक निधि, 2 लाख, 2.25 लाख के आसपास हर महीने मिलता है। ये क्यों मिलता है? उनके पीछे किसी न किसका हाथ है। आपके जो अरबों करोड़ों के वोट से जो बटन आपके बुजुर्गों ने, आप लोगों ने दबाया है, उसके पीछे मिलता है। तो उनका नैतिक दायित्व बनता है कि वो आप लोगों का काम करे। और मैंने ये थाना है, आप लोग के अगर बहुत तो चरडुग है, बदनधार है, नैनीधार है, और जो अपने सुही है, और एक जहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगा, उस गांव का नाम मेहड़ करके मेहड़ा करके गांव है। मैं और आपको दर्दनाक हादसा बताता हूँ। 2 बहनें, जब जंगल में आग लगी तो वो आग बुझाने गई, आग ने चारों तरफ से पकड़ लिया और वो पेड़ में चढ़ी। पेड़ में चढ़ने के बावजूद भी अपनी जान को ना बचा सकी, वो जल गई, जिंदा जल गई। और उस गांव में भी रोड पहुंचाने का काम का प्रयास हम कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं, वहाँ वोट भले ही कम हो, लेकिन इंसानियत इस बेल्ट में जिंदा है, ईमानदारी इस बेल्ट में जिंदा है। और ये काम भी हमने, ये मैं आपको इसलिए गिना रहा हूँ कि ऐसे काम, अनोखे काम, नए काम, जरूरी काम, ये हम करने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना के वक्त में 18 बच्चे अनाथ हुए थे, 3 अभी मल्लन में हैं। कोई बच्चा यहाँ पे हो तो हम अभी भी उनकी मदद कर रहे हैं। बसहाल में रात को माँ मरती है, सवेरे बाप मरता है, 2 बच्चे अनाथ होते हैं। कोई नेता 2 दिन के लिए जाता है, उसके बाद नहीं पूछा। हमने उनका कंटिन्यूसली 2 साल तक मदद किया। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने अनाथ बच्चों के लिए एक देश में एक एग्जाम्पल ही सेट कर दिया कि 4000 बच्चों को गोद लिया, और सरकार में एक कानून बना दिया कि इन बच्चों की मदद सरकार करेगी। वो हमने वहाँ पे भी मदद की, और प्रयास कर रहे हैं कि हम राजनीति की परिभाषा सेवा नीति में बदलें। तो आप सभी बच्चों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि अब आप बोर भी हो जाएंगे, बहुत लंबा भाषण होगा तो, लेकिन आप लोगों के बीच में मैं रूबरू होने का, बीच में आने का प्रयास करूंगा। और ना आ पाए तो आप लोग आते रहें। और हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक अच्छा छात्र अपनी कैरियर बना सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स में एक अच्छी टीम नहीं होगी, एक
अच्छी टीम नहीं होगी तो हम अच्छा काम करने में शायद पूरी तरह से सफल ना हो। समय बहुत कम मिला होता है ज़िंदगी का, आपको भी पता नहीं लगेगा कब आप हमारी उम्र में पहुंच जाएंगे, स्टेज में खड़े हो जाएंगे। इसलिए एक अपने समय का सदुपयोग करें, जो समय आपका एंजॉय करने का वो एंजॉय करें, जो पढ़ाई करने का पढ़ाई करें, जो सेवा करने का उसमें 100%, जब पढ़ाई कर रहे हैं तो 100% दीजिए। जब आप नियमित रूप से अपनी प्लानिंग के साथ चलेंगे तो आपको अपने टारगेट से जो आपका टारगेट है उसको अचीव करने में कोई शक्ति रोक नहीं सकती। आप अपना टारगेट फिक्स करें और नियम बनाएं, आप अवश्य कामयाब होंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं भी एक आम परिवार से निकला हूं और टारगेट रखा है, चल रहा हूं और एक ना एक दिन कुछ मंजिलें मिल चुकी है, कुछ मंजिलें मिल जाएगी और नहीं भी मिलेंगी तो ये मंजिल मैंने जरूर हासिल कर ली है कि आत्मविश्वास की मंजिल मैंने जरूर हासिल कर ली है कि हम जहाँ किसी की मदद करेंगे, जहाँ इंसानियत को जिंदा रखने की बात होगी उसमें हम आगे ही रहेंगे। ये मंजिल मैंने पा ली। तो आप सभी जो फ्रेशर स्टूडेंट्स आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे संगठन के साथ जुड़ें, लेकिन फिर भी कुछ संगठन के लोग ये चाहते हैं कि नहीं, तो वो मेरे से चर्चा कर सकते हैं कि हम क्यों इस संगठन के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ हम जोगिंद्रनगर में एक नए विकास और नया काम, जो हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभाएं हैं उनमें हम एक नया काम, नया आयाम स्थापित कर लें। वो आपके सहयोग के बगैर इस लोकतंत्र में नहीं हो सकता। आप आएँ, हाथ मिलाएं, ताकि हम एक नया कुछ करके दिखाएं। आप लोगों का जो आपने बड़े धैर्य से मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और NSUI के सभी अभिषेक जी का, और जो बेटियां मेरे लेफ्ट राइट एंड ऑन द स्टेज ऑफ द स्टेज जो बैठी हैं, जिन्होंने ये कार्यक्रम मैनेज किया, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत। हाँ, जो टीचर्स के पद जो है, लेक्चरर्स के पद जो है, प्रोफेसर्स के पद जो खाली होंगे, मेरा ये प्रयास है, मुझे आप लिस्ट दें। मुझे भाई प्रकाश जी बैठे हैं, आपके ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल हैं, तो इन्होंने बीच में कहा भी था, मैंने नोट लगाए भी थे, लेकिन अभी जो भी प्रोफेसर्स बाहर हैं और हमारे यहाँ आना चाहते हैं, मुझे आप बताएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं तब भी हम बताएंगे, और उन पदों को भरने का हम पूरा आपको भरोसा दिलाते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा बता दें कि कौन कौन इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मैं अभी किसी पोर्टफोलियो में, किसी संवैधानिक पद में नहीं हूँ। कई बार जो मंत्री लोग होते हैं, जो अपने अपने कॉलेज को पहले ले जाते हैं प्रोफेसर्स को, आप मुझे बताएं। जो यहाँ इंटरेस्टेड हो उनको हम ले आएंगे, और कुछ नहीं इंटरेस्टेड होंगे तभी हम कोशिश करेंगे सीटें जो है भरी जाएँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक हॉस्टल की बात कर रहे हैं, अगर हॉस्टल की यहाँ पे कैसे कब, इसका भी हम बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि आपको हॉस्टल की ज़रूरत है, तो हॉस्टल के लिए क्या कौन सी जगह कहाँ सुटेबल है, वो सारा चर्चा हम लोग कर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।